बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिनल करीम अम्मा बअद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा वरज़ुक़ना फ़हमा। आज इंशाअल्लाह हम सूरह माऊन की तफ़सीर समाअत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसे देखा जो जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की तरकीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर बड़ी ख़राबी है उन नमाज़ पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावा करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और दूसरों को मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते हैं। इस सूरत में कुफ़ार और मुनाफिकीन के बाज़ अफ़आल क़बीहा और इसी तरह अफ़आल मज़मूमा को ज़िक्र किया गया है, और उन पर जहन्नम की वईद भी इस सूरत में उनको दी गई है। और अगर ये अफ़आल किसी मुमिन से या इसी तरह किसी मुसलमान से सरज़द हो जाएं तो अगरचे वो अफ़आल का गुनाह उसको तो मिलेगा और इन कामों का तो गुनाह उसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो इस वईद के तहत दाखिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुरू आयत में ये ज़िक्र फ़रमाया कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो यहाँ मुसलमान तो आखिरत को झुटला नहीं सकता। इस एतबार से इस सूरे में जितने भी अफ़आल मज़मूमा यानी बुरी आदतें ज़िक्र की गई हैं, अगरचे वो मुसलमान तो करे लेकिन मुसलमान को उसका गुनाह तो मिलेगा, लेकिन वो इस वईद जो अल्लाह ताला ने इस सूरे में बयान की है कि वो वईद जो अल्लाह ताला ने बयान की है कि वो अल्लाह ताला उसका हाल सुना रहा है मुनाफिकीन का, वो उसके तहत दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह अल्लाह ताला इस सूरत को नाजिल करने के बाद, अगरचे ये सूरत मक्की है लेकिन इसको नाजिल करने का असल मकसद ये है कि ये तमाम काम जो है, जैसे कि यतीम के साथ बदसलूकी करना और उसकी तौहीन करना, मिस्कीन मुहताज को बावजूद कुदरत के खाना न देना और दूसरों को इसकी तरग़ीब भी न देना, नमाज़ पढ़ने में रियाकारी करना, ज़कात अदा न करना, ये तमाम अफ़आल बज़ाहिर एक मोमिन से तो सरज़द नहीं हो सकते, और मोमिन की शान ये नहीं है कि इन अफ़आल को वो अंजाम दे। मोमिन की ये शान हो ही नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह ताला इस आयत को नाजिल करने, इस सूरत को नाजिल करने का मकसद यही है कि मोमिनों को पहले से मुतनब्बह कर दिया जाए कि ये कोई मोमिन की शान नहीं है कि वो इन सिफ़ात का हामिल हो। मोमिनीन की शान तो वो है जो अल्लाह ताला ने सूरह मुमिनून में ज़िक्र किया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वग़ैरह वग़ैरह। और अल्लाह ताला इस सूरत को नाजिल करने का ये भी मकसद है कि बज़ाहिर मक्का में तो कोई मुनाफिक नहीं था। अल्लाह ताला ये बतलाना चाह रहा है कि ये तमाम काम जो है वो काफिर ही कर सकता है, कोई मोमिन नहीं कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में युकज़्ज़िबु बिद्दीन फरमाया कि वो आखिरत का झुटलाने वाला है। तो और आखिरत को झुटलाने वाला जो भी हो वो मुसलमान और ईमान वाला नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमानों को इस सूरत की में तंबीह की गई है और मुसलमानों को इन सिफ़ात से और इन अफ़आल से दूर रहने की तलक़ीन की गई है। और अल्लाह ताला ने उन सिफ़ात को और उन अफ़आल मज़मूमा को जो काफिर कर सकता है और काफिर ही कर सकता है, अल्लाह ताला ने उसको ज़िक्र किया है। और सिर्फ़ काफिर ही नहीं बल्कि मुनाफिकीन की एक सिफ़त इसमें यह भी ज़िक्र की गई है कि वो लोग नमाज से दूर रहते हैं
और नमाज को रियाकारी की वजह से पढ़ते हैं। जहाँ दिखलाने का मौका मिला वहाँ वो लोग नमाज पढ़ दिए, और बज़ाहिर ये लोग एतक़ाद तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी जहाँ रियाकारी का और जहाँ दिखलावे का मौका आता वो वहाँ नमाज अदा करते हैं। इसीलिए इस वईद में काफिर और मुनाफिक दोनों दाखिल हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों की सिफ़ात बयान की हैं, और इन दोनों के जो अफ़आल क़बीहा हैं अल्लाह ताला ने उनको यहाँ ज़िक्र किया है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। कई काफिरों के बारे में रिवायत है कि उनके पास कोई यतीम खस्ता हालत में कुछ मांगने को आया तो उन्होंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। ये अमल हर एक के लिए इंतहाई संगदिली और बड़ा गुनाह है, लेकिन काफिरों का ज़िक्र फरमाकर इशारा इस बात की तरफ कर दिया गया कि ये काम असल में काफिरों ही का है, किसी मुसलमान से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाने देने की तरगीब नहीं देता, यानी ख़ुद तो किसी गरीब को क्या देता और ख़ुद तो किसी गरीब की क्या मदद करता, दूसरों को भी तरगीब नहीं देता। इसीलिए बाज़ अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ फ़ज़ाइल ज़िक्र किए हैं कि जो इंसान अगर उसकी तरफ रहनुमाई भी कर दे तो अल्लाह ताला उसको भी सवाब देते हैं। जैसे एक हदीस में है, अद्दाल्लु अला खैरि कफ़ाइलिही, यानी कोई शख्स अगर भलाई की तरफ उसकी तरगीब दे और भलाई की तरफ उसको माइल करे और भलाई की तरफ उसको रहनुमाई करे, तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलता है जो उस शख्स को मिले जो वो काम कर रहा है। यानी अगर मैं किसी को ये रहनुमाई कर दूं और किसी को ये कह दूं कि भाई फ़लाँ शख्स की मदद करना है, अगर वो शख्स उसकी मदद कर दिया तो उतना सवाब मुझे भी मिलेगा। ये तमाम बातें अहादीस से साबित हैं। फिर ये तीन आयतें तो काफिरों के मुताल्लिक़ हैं। अब आगे अल्लाह ताला मुनाफिकीन का ज़िक्र कर रहे हैं। मुनाफिकीन की सबसे पहली सिफ़त अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र फरमाई कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर बड़ी ख़राबी है उन नमाज़ पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लाह ताला ने दो सिफ़तें यहाँ बतलाई हैं। एक सिफ़त तो ये कि नमाज में गफलत बरतना, और अहादीस में सख्त वईदें इसके मुताल्लिक़ आई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ वईदों के ज़रिए उम्मत को डराया है। और मुनाफिकीन के सिफ़ात में से एक अहम सिफ़त जिसके ज़रिए मुनाफिक पहचाना जा सकता है वो यही है कि वो नमाज से दूर रहता है और नमाज में सुस्ती करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने पारे 5 के आखिरी में इसी सिफ़त को ज़िक्र फरमाया है कि कुसाला वहुम युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, कि वो लोग नमाज में गफलत बरतते हैं और सुस्ती करते हैं। और ये तो एक सिफ़त रही। अब दूसरी सिफ़त, सिर्फ़ गफलत ही नहीं बरतते, बल्कि जहाँ दिखलावे का मौका आता है, जहाँ रियाकारी को ज़ाहिर करने का मौका आता है, वो लोग फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाँ देखें कि मजमा है और उनको ये बावर कराना है कि हम मुसलमान हैं और हम भी मोमिन हैं, तो वो लोग फ़ौरन रकात बांध लेते और लंबी लंबी रकातें पढ़ते। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की दो सिफ़ात बयान की हैं कि एक तो नमाज में कोताही करते हैं, गफलत बरतते हैं, दूसरा रियाकारी करते हैं। एक और बात अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र फरमाई जो अमूमन दोनों काफिरों के पास भी थी और इसी तरह मुनाफिकीन के पास भी थी, वयमनऊनल माऊन, और दूसरों को मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते थे। अगरचे असल में देखा जाए तो माऊन उसको कहा जाता है, माऊन के माने है शैउन कलीलुन, यानी हकीर चीज़, शैउन कलीलुन व हकीरुन, कि इसके माने है बहुत हकीर चीज़, और हकीर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। माऊन ऐसी अशिया को और ऐसी इस्तेमाली अशिया को कहा जाता है जो आदतन एक दूसरे को आरियतन दी जाती हैं, जिनका हम बाहम लेन देन भी करते हैं और उनका बाहम आपस में मांगना कोई ऐब भी नहीं समझा जाता। जैसे कि बर्तन और इसी तरह चम्मच और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें,
ये इस माउन के तहत दाखिल हैं। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ ये बात फरमा रहा है कि ये लोग ज़कात तो क्या देंगे। असल में देखिए इमाम तफसीर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह जो तफसीर के इमाम कहलाते हैं, और इसी तरह हज़रत अली और इसी तरह इब्न उमर, हसन बसरी और क़तादा, हज़रत ज़िहाक वग़ैरह जमहूर मुफस्सिरीन ने माउन से ज़कात मुराद लिया है। और हकीकत में देखा जाए तो माउन उसको कहा जाता है जो बिल्कुल हक़ीर चीज़ है। तो अल्लाह ताला फरमाना ये चाह रहा है कि ये लोग तो आपस में हक़ीर चीज़ भी नहीं देते। अगर कोई इनसे चम्मच और इसी तरह कोई बर्तन वग़ैरह मांग ले तो ये लोग उतनी हक़ीर चीज़ भी नहीं देते। तो अगर ये ज़कात मांगेंगे तो थोड़ी देंगे। एक हक़ीर चीज़ में ये लोग कंजूसी और बुख़्ल करते हैं, तो ज़कात तो एक बहुत आला किस्म की चीज़ है, और ज़कात तो एक बहुत माल में से एक अहम हिस्सा है, तो वो लोग उसको कहाँ देंगे। और ज़कात पर माउन का लफ्ज़ इसलिए भी बोला जाता है कि ज़कात कुल माल में थोड़ी 40वां इसका हिस्सा निकाला जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के माल में उसका 2.5% कुछ निकाला जाता है। इसीलिए वो एक छोटी सी चीज़ हो गई, क्योंकि कुल रसूल माल को हम देखेंगे और 10,000 हमारे पास है, तो उसमें से 2.5% तो कितना बनता है, बिल्कुल मामूली बनता है। तो इस एतबार से माउन उसको भी कहा जाता है। लेकिन हकीकत में यहाँ माउन से ज़कात मुराद है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाना चाहता है कि ये लोग आपस में बर्तन वग़ैरह जो कि हक़ीर चीज़ है उसको भी नहीं देते, और उसमें भी बुख़्ल और कंजूसी ज़ाहिर करते हैं। तो ये लोग जब ये चीज़ों में कंजूसी ज़ाहिर करते हैं तो ज़कात तो दूर की बात है। तो अल्लाह ताला ने काफिरीन और इसी तरह मुनाफिकीन की सिफ़ात को इस सूरत में बयान की है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को बज़ाहिर कुफ़ार बज़ाहिर को मुनाफिकीन मदीना में वजूद में आए और मक्का में नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला इस सूरत को नाजिल करने का मकसद ये है कि मोमिनीन को मुतनब्बिह कर दिया जाए, और मोमिनीन को यह बतला दिया जाए कि इन तमाम सिफ़ात की मोमिनीन से तवक्को नहीं की जा सकती, और मोमिनीन इन सिफ़ात का हामिल नहीं हो सकता। लेकिन आज हम अपने मुआशरे पर नज़र डालें तो ये तमाम सिफ़ात सिर्फ़ मोमिनीन के अंदर नज़र आती हैं, कुफ़ार के अंदर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि इन तमाम सिफ़ात से सबसे पहले मैं ये आहद करता हूँ कि मैं इससे दूर रहूँ, और फिर हम सब ये आहद करेंगे कि हम इन तमाम सिफ़ात को जो अल्लाह ताला ने इस आयत में ज़िक्र किया है उनसे दूर रहने की हम कोशिश करें, और इन तमाम सिफ़ातों से जितना हो सके अल्लाह ताला से पनाह मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन तमाम सिफ़ात को मुनाफिकीन और काफिरीन की सिफ़ात करार दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन सिफ़ात से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अच्छी सिफ़ात से अल्लाह हम सबको मुत्तसिफ़ फ़रमाए। ए अल्लाह, जो लोग इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, ए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं उन सबको अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। ए अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, जो उम्मीद रखते हैं या जिन पर हमारा हक़ बनता है, उन तमाम के जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमाए। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।